बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रज़ा। रात को ख्वाजा आसिफ साहब जनाब मौजूद थे हामिद मीर साहब के शो के अंदर। हामिद मीर के शो के अंदर हामिद मीर ने सवाल किया कि आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवा रहे। तो उन्होंने कहा कि हम आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इनडायरेक्टली उन्होंने बात की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो कहते हैं कि एक दिन में इलेक्शन होने चाहिए, क्या एक दिन में इलेक्शन होना उन कानून की खिलाफ वर्जी नहीं, आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? तो ख्वाजा आसिफ साहब को यह मालूम नहीं कि पहले आपने खिलाफ वर्जी की, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म दे रही है कि आप एक दिन में, 2 दिन में, 3 माह में, वो तो मुज़ाकरात तक चले गए कि आप कुछ तो कर लो, नलायकों कुछ कर लो, लेकिन नहीं करना। इसके लिए देखें, जब 90 दिन का टाइम था तो इलेक्शन नहीं करवाए। ये जिम्मेदारी किसकी थी? मौजूदा हुकूमत की थी। अब कहते हैं कि हमने अपनी सियासत बचानी है। पहले जब आए थे हुकूमत में, एक प्लानिंग करके, एक मंसूबे के तहत पाकिस्तान के अंदर इनकी हुकूमत जब बनाई गई एस्टेब्लिशमेंट की मदद से, तो उस वक्त इन्होंने कहा कि हम ये मुश्किल फैसला इसलिए ले रहे हैं कि हमारी सियासत नहीं बल्कि रियासत बच जाए, यानी कि सियासत की खातिर नहीं, रियासत की खातिर ये मुश्किल फैसला हमने लिया और अपने गले ये मुश्किल जो फैसले थे वो सौंप लिए और हम मुश्किलात के रास्तों पे चल निकले ताकि पाकिस्तान की कुछ बेहतरी हो सके। ये सब लोग कहते थे। अब कहते हैं कि हमने एक सूबे के अंदर इलेक्शन नहीं होने देना, क्योंकि हमारी जो हुकूमत बनती है वो एक सूबे में बनती है, यानी कि सीटें हमें मिलती हैं पंजाब से। पंजाब के अंदर इलेक्शन हो गया, इमरान खान पंजाब ले गया, तो उसके बाद हम सिंध तो वैसे ही फतह नहीं कर सकते, और खैबर पख्तूनख्वा पहले ही मौलाना फजलुर रहमान कभी फतह कर लेते हैं, तो कभी इमरान खान। ये जो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, तो जब जनरल इलेक्शन होंगे उसके अंदर तो डेफिनेटली इमरान खान की जो हवा है, इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, इमरान खान का जो बयानिया है वो बहुत मजबूत हो चुका है। इमरान खान सीट लेगा। तो सिंध भी चला गया, खैबर भी चला गया, बलूचिस्तान भी गया, और पंजाब भी अगर चला गया तो फिर लंदन ही जाना पड़ेगा सबको, क्योंकि इसके अलावा तो कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं। वैसे भी आज शहबाज शरीफ साहब जनाब लंदन जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शाह चार्ल्स जो वहां के बादशाह हैं, उन्होंने एक तकरीब मुनक्कद की हुई है, उसमें शिरकत जरूरी है। दौलत मुश्तरका का इजलास है, उसके अंदर जो दूसरे मुमालिक के लीडरान हैं, रहनुमा हैं, उनसे हमारी काफी मदद हो सकती है। इस वजह से मेरा जाना लंदन जरूरी है। और इसमें मुमकिन है बाद में एक खबर आएगी कि नवाज शरीफ से भी एक मुलाकात का जरिया बना है और शहबाज शरीफ ने अपने भाई से मुलाकात की है। देखते हैं क्या होता है। तो आइन की खिलाफ वर्जियां खुद करते हैं ये सियासतदान और बाद में सौंपते हैं एस्टेब्लिशमेंट और अदालतों पर। अभी खुद कर रहे हैं, अपनी रियासत नहीं अपनी सियासत बचा रहे हैं। तो इसी तरह राना सनाउल्लाह रात को बयान दे रहे थे जनाब के, मैंने इमरान खान पे शेलिंग करवाई थी, मैंने 100 शेल गाड़ी में फेंकने का कहा था अपने बंदूक को। ये खुद बातें कर रहे हैं। तो इस तरह तो आइन नहीं बचता, इस तरह रियासतें नहीं बचती, इस तरह इदारे नहीं बचते, इस तरह रियासत के अंदर इदारों की जो खुश आइंद बातें होती हैं वो सामने नहीं आती। इस तरह कोई भी रियासत, किसी भी रियासत की फलाह नहीं होती, कोई भी रियासत फलती फूलती नहीं। अगर इस तरह के फैसले जो बड़ी बड़ी सीटों पर बैठने वाले सियासी जगादरी हैं वो करेंगे, तो फिर मुल्क का यही हाल होगा जो हो रहा है। देखें कल क्या करते हैं, क्योंकि कल एक नया फैसला आने वाला है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।